प्रेज द लॉर्ड। हमें खुश होना है, आनंदित होना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर इस समय के अंतर्गत अपने कार्य को कर रहा है। हमारा परमेश्वर पिछले दिनों में उसने काम किया, इस समय कार्य कर रहा है, और हमारा परमेश्वर आने वाले दिनों में भी क्या करेगा, कार्य करता चला जाएगा। हमेशा इस बात को याद रखें, मुझे और आपको इस बात को याद रखना है। हमारा परमेश्वर जब काम करता है तो हम अपने ध्यान को परमेश्वर के कार्य को लगाएं। आपको संडे आराधना के अंदर आपको हम बताएंगे कि परमेश्वर क्या कर रहा है, परमेश्वर किस रीति से कार्य कर रहा है। परमेश्वर कार्य को देखकर हमारा दिल आनंद से भरा हुआ है, हालेलुया, खुदा के कार्य को देखकर। लेकिन इसी के साथ साथ आपसे कहना चाहते, कुछ अंधकार के कार्य बोल रहे, आज लोगों का, कई लोगों का ध्यान केवल उसी के ऊपर है। लेकिन आपसे कहना चाहते, अगर आप परमेश्वर के महिमा को देखना चाहते हैं, हालेलुया, अगर आप आनंद में भरना चाहते हैं, सदा आनंदित होना चाहते हैं, तो आपसे कहना चाहते अपनी आंखों को उन अंधकार, दुष्ट, शैतान के कार्य को न लगाकर परमेश्वर कार्य को लगाएं, हालेलुया। और जब आप परमेश्वर कार्य कर अपने ध्यान को लगाएंगे, आपसे कहना चाहते हैं आप जय का जीवन जिएंगे, आप कभी अशांत ना होंगे। और इन दिनों के अंदर आपसे कहना चाहते, उस स्थान से, उस जगह से, उनसे स्थान से अपनी आंखों को हटा ले, अपने ध्यान को हटा ले, जहाँ दुष्टता की, अंधकार की नेगेटिव बातें होती है, हम परमेश्वर की बातों कर अपने ध्यान को लगाएं, हालेलुया। और जब आप और मैं ऐसा करेंगे, परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। तो आपसे कहना चाहते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं, परमेश्वर ने आपके मेरे लिए बहुत कुछ अभी रखा है, जो अभी आना बाकी है, हालेलुया। हम बहुत सी बातों को देख रहे हैं, हम प्रभु की महिमा करें। और आपसे कहना चाहते हैं, हमारा अभी हॉल, जैसे थोड़ी सी बात आपसे करना चाहते, जैसे हमारा हॉल पहले से थोड़ा छोटा है, तो हमारे काम करने वाले भी थोड़े से, पता नहीं उनको क्या हो गया है ना, वो उन्होंने उनको काम करने के लिए ये कहा है कि भाई दूसरे टाइम ना आए। लेकिन बात जब यहाँ जब सब रहते तब आप काम करें। कचरा पड़ा हुआ है तो पड़ा ही हुआ है, कागज़ पड़ा है तो पड़ा हुआ है, कोई काम छोड़ दिया है। शायद वो ज़्यादा बड़े हो गए हैं, तो अगर आप ज़्यादा बड़े हो गए तो थोड़ा सा नीचे आए, है ना। आपको काम पहले जैसे काम करते वैसे क्या करना है, काम आपको करते रहना है। काम के लिए मना नहीं किया गया है। फिर कहते हैं काम करने के लिए मना नहीं किया गया है, आपको इसलिए मना किया गया है कि 2 घंटे पहले यहाँ आकर के खिटपिट करे, उसके लिए मना किया। काम आपको करना है। अभी कल भी हमारा वो प्रोग्राम था, कोई नहीं, हमारे भाई दीपक के लिए जोरदार ताली बजाएं, भाई के लिए जोरदार ताली बजाएं, अरे जोरदार बचाएं, हालेलुया। भाई लगे हुए थे, भाई कर रहे थे, सब कुछ वही कर रहे थे। दूसरे लोग ऐसे बॉस की तरह घूम रहे थे। आपसे कहना चाहते हैं, आपको कहना चाहते हैं, अगर आपको बॉसपना ज़्यादा ही पसंद है तो आप कुछ ना करें। आने वाले दिनों हम तो अभी भी इच्छा, हमारी कुर्सी के ऊपर क्या है, कपड़ा लगाने के लिए हमें बहुत खुशी है। प्यारे परमेश्वर, खुदा के लिए कुछ करने का, अगर हम केवल ये विचार रखेंगे कि हमें पुलपिट दिया जाए, बस यहीं से कुछ बोलना है, तो आपसे कहें आपको पुलपिट मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि परमेश्वर उन्हीं लोगों को ले जाता है जो नीचाई से लेकर के परमेश्वर के लिए। तो परमेश्वर काम का मतलब, कई लोग क्या सोचते हैं, परमेश्वर काम का मतलब यहाँ आकर के प्रचार करना, गीत गाना, ये नहीं। परमेश्वर काम हर एक चीज़ में अपने हाथ को बढ़ा। लग रहा आपको कुछ कागज़ पड़ा है, कुछ चीज़ पड़ी है, उसे आप उठा दें, सिस्टमेटिक रख दें, लग रहा है आपको ये चीज़ है, कर दें। तो आपसे कहना चाहते हैं, कई बार हम करते तो फिर 4 लोग भाग कर आते, भाई साहब मत करो, अरे भाई कोई नहीं करेगा तो हमें करना ही होगा। तो आपसे कहना चाहते, मौका ना दे, अभी हम बढ़ रहे हैं तो हम क्या करें, हम परमेश्वर की महिमा में हर चीज़ में बढ़ें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इन दिनों के अंदर एक विशेष बात के ऊपर हम चल रहे हैं। हमारा मसीह के अंदर जब हम आ गए हैं, तो मसीह में आज हम अगले स्टेप चलेंगे, अगली बात पे चलेंगे, लेकिन हम इसको रिपीट करना चाहते हैं। मसीह में जब हमारा स्तर, लेवल के बारे में बातचीत कर रहे हैं, हमने की है, और आज हम अगली बात में चलेंगे। लेकिन आपको जानना चाहते, ध्यान दिलाना चाहते, बातें आपके अंदर बैठ जाएं। हमारा मसीह में स्तर क्या है, हम मसीह में कहाँ पर आए हैं, मसीह के अंतर्गत हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, संसार से करते हैं। ऐसा लगता है हम संसार में हैं, लेकिन वहाँ नहीं रुकना है। हमें उस स्थान से आगे बढ़ कर के मसीह के अंतर्गत हमें बालकपन पे आना है। और फिर बालकपन में भी हमें क्या करना है, रुकना नहीं है, लेकिन बालक से हमें क्या बन जाना है, जवान बन जाना है। और जवानी का मसीह में जवान भी नहीं रहना है, लेकिन फिर मसीह में क्या होना है, हमें परिपक्व होना है, या इसे बुजुर्ग कह सकते हैं, या इसे हम कह सकते हैं कि पितर, है ना,
यानी कि एक ऐसी अवस्था जो इन सब से बढ़ कर के है। और हमें अपने जीवन के अंतर्गत इन बात को देखना। आज सवाल आपसे है, जवाब आप अपने अंदर ही देना, हमें मत देना। आप अपने आप को कहाँ समझते हैं? आपने इन सारी बातों को पिछले काफ़ी शायद 1 महीने से हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अब सवाल ये है, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? क्या सोचते हैं? क्या आपके अंदर से आवाज़ आ रही है? क्या आप मसीह में अभी भी संसार में नज़र आ रहे हैं, या बालकपन में देखते हैं, या जवानी में देखते हैं, या आप ये सोचते हैं कि हाँ मैं परिपक्वता में आ गया हूँ या परिपक्वता में आ रहा हूँ? कहाँ आप सोचते कहाँ हैं? क्या सोचते हैं आप? जवाब ना दें, अपने अंदर जवाब दें कि मैं यहाँ हूँ। तो आप जहाँ पर भी हैं वहाँ से आपको क्या करना है? आगे बढ़ना, वहीं रुकना नहीं है, वहीं आपको स्टॉप नहीं होना। हमें उससे अगले कदम पर जाना है और हमें इन जगहों पर रुकना नहीं है। आज आपको कहना चाहते हैं, हमने बताया मसीह परिपक्व बुजुर्ग का मतलब ये है कि हम क्या हैं? हम वो हैं मसीह में परिपक्व। लास्ट बात के ऊपर हमने देखा था कि मसीह में परिपक्व या मसीह में बुजुर्ग वो हैं। पहला यूहन्ना 2:4 में क्या लिखा है? हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम उसे जान गए हो जो कहाँ कब से है? आदि से है। यानी कि आदि से, अब हमें समझना है, आदि से उसे हमें समझना है, जानना है कि हमने आपको पता है आदि से कौन कौन है? परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, और अरे कौन है भाई बोले? और कौन है? पवित्र आत्मा है। और यूहन्ना 1:1 के अनुसार कौन है? आदि में कौन था? वचन। तो हमें इस बात को समझना है, हमें ने चारों के बारे में समझना है, जानना है। आपकी परिपक्वता इस बात में निर्भर करती है कि आप इन चारों चीज के बारे में कितना जानते हैं। हाउ मच यू नो अबाउट ऑल 4 ऑफ देम। इन चारों के बारे में कितना जानते हैं, कितना आपके पास विचार है, इनके बारे में ज्ञान आपके पास है। याद रखना, परिपक्वता ही आपको आगे आशीषों के लिए, ये मत सोचना कि आज मुझे आशीष मिल गई है, बहुत बड़ी बात नहीं। आशीष के बनाए रखने के लिए आपको मुझे परिपक्वता में आना होगा, और नहीं तो क्या होगा? वो आशीष खत्म हो जाएगी, बिखर जाएगी या चली जाएगी। हमने परमेश्वर के वचन में बहुत से लोगों को देखा है। हमने साउल को देखा। साउल कौन था? परमेश्वर के द्वारा, क्यों जी? परमेश्वर के द्वारा, क्यों जी? कौन था? परमेश्वर चुना हुआ पहला राजा, परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया हुआ। क्यों जी? क्यों राजीव भाई? परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया। क्यों निखिल भाई? कौन था? परमेश्वर अभिषेक। ठीक। साउल कौन था? साउल कौन था? परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया हुआ एक राजा था। मैंने समझ रहे सब? कौन था? परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया हुआ था। और फिर क्या हुआ? क्या वो उस रूप में चला कि चला? वो नहीं चला। कुछ समय के बाद परमेश्वर ने क्या कहा? मैं पहला शमूएल 15:10 में ऐसा लिखा है कि मैं साउल को राजा बना के पछता। यानी परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने अभिषेक किया, परमेश्वर ने आशीष दी, शैतान ने नहीं दी, परमेश्वर ने। लेकिन ये उस आशीष को बनाए ना रख सका। कारण क्या था? कारण उसके पास इन चीज़ों के प्रति पूरा ज्ञान या इन चीज़ों के बारे में उसका नॉलेज नहीं थी। लेकिन जब दाऊद के बारे में, उसके बाद फिर परमेश्वर ने एक और राजा को अभिषेक किया, जिसका नाम क्या था इसके बाद? दाऊद। और दाऊद के बारे में परमेश्वर क्या कहता है? ये मेरे मन का सा व्यक्ति है। तो क्या बता सकते हैं क्या ये दोनों ही किसके द्वारा अभिषेक किए गए थे? किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। लेकिन इन दोनों के अंदर अंतर क्या था? क्या दाऊद ने जीवन भर कभी पाप नहीं किया? क्या साउल ने बहुत ज्यादा पाप किया? ऐसा तो नहीं है ना। दोनों ने जीवन के अंदर दोनों ने गलतियां की। लेकिन अंतर क्या था? यह अंतर यह था, दाऊद परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर को जानता था, वो परमेश्वर के हृदय को जानता था, वो परमेश्वर के बारे में जानता था। आज आपसे कहना चाहते हैं, मैनी पीपल फेल बिकॉज दे डू नॉट नो देयर गॉड। परमेश्वर के लोग आपसे कहना, जब एक व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता, गलती, पाप, बुराई, अनाज्ञाकारिता, ये एक अलग बात है, ये एक अलग चीज है। लेकिन उससे पहले आपसे कहना चाहते हैं, बहुत जरूरी है इस चीज के अंतर्गत की परमेश्वर को जानना। साउल ये सोचता परमेश्वर के बारे में इतना नहीं जानता था, लेकिन दाऊद जानता था मेरा परमेश्वर
मेरा परमेश्वर कैसा है, मेरा परमेश्वर कौन है, मैं किस परमेश्वर ने मुझे चुना है, उसका हृदय कैसा है। और अगर हम कहें वैसे तो प्रभु के वचन के हिसाब से कोई पाप छोटा बड़ा परमेश्वर की नज़रों में सब क्या है, चोरी पाप है तो झूठ बोलना भी परमेश्वर की नज़रों में सब पाप है, परमेश्वर की नज़रों में कोई पाप की। लेकिन अगर मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो किसका पाप मानवीय दृष्टिकोण से, परमेश्वर दृष्टिकोण से नहीं, किसके दृष्टिकोण से, मनुष्य तरह देखें तो किसका पाप बड़ा था, दाऊद का या साउल का, दाऊद का बड़ा था। लेकिन माफ़ी किसको मिली, कारण क्या था, क्योंकि वो अपने परमेश्वर को जानता था। आपसे कहना चाहते सब कुछ इस बात पे निर्भर करता है हम कितना अपने परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा, ये आपकी मेरी परिपक्वता। इसलिए आपसे कहना चाहते शिक्षा बहुत ज़रूरी है, हमें परमेश्वर के वचन की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। हमने परमेश्वर के बारे में कुछ एक बातों को देखा था और हम विश्वास करते हैं कि आपको सब बातें याद है। हमारा परमेश्वर क्या है, क्या हमारा परमेश्वर हाँ जी, सर्वशक्ति, सर्वज्ञानी और का सर्वव्यापी है, और आपने कहा सर्वशक्तिमान है ना। हमारा परमेश्वर क्या है, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी है। और हमारा परमेश्वर क्या है, वो हमारा परमेश्वर आत्मा है। ठीक, और पांचवी बात हमने देखी थी, हमारा परमेश्वर बैलेंस रखने वाला यानी कि संतुलित परमेश्वर है। संतुलित परमेश्वर का मतलब है वो एक तरफ प्रेम करता है, दूसरी तरफ वो कहता है पवित्र बनो। लेकिन पवित्रता और प्रेम में जब गड़बड़ होती है तो वो कहता है कि मैं क्या हूँ, न्याय करने वाला परमेश्वर हूँ। तो ये बातें आपने सुनी, समझी हैं, पढ़ी हैं, नहीं है तो आप अपने YouTube पे जा कर के देख सकते हैं, हमारे चैनल के ऊपर मिलेंगी। आपसे कहना चाहते हैं बातों को सुने, आप दूसरे YouTube चैनल को सुन रहे हैं, आप इनको सुने, इन बातों को अपने हृदय गहराई में उतार लें। और इतना ही नहीं, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है और आत्मा है, और क्या है, न्यायी है, प्रेम करने वाला है, संतुलित है। ये सारा होने के बावजूद भी अद्भुत बात यह है कि आप और मैं उस तक, क्यों राजू भाई क्या कर सकते हैं, उस तक हम आप कापी कॉपी किताब कहाँ है, निकल आपकी बाइबल कॉपी घर पे रहेगी भाई, नहीं दो बच्चे को। और किसके पास नहीं है, और किस पास नहीं है, आपको हम इसलिए देते हैं कि आप लिखें, पढ़ें, लिखें, है ना। आप घर छोड़ आते हैं, घर छोड़ के ना है ना। और कौन कौन घर छोड़ के आ गया, देखो एक बार खड़े होकर हाथ थोड़ा, कोई बात शर्मा मत, कोई बात नहीं है। जो घर छोड़ के आ गए वो हाथ खड़ा कर दे ताकि आपको और दे दी जाए। हाँ जी, और कोई नहीं है, सबके पास है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, कुछ लोग जो लिख नहीं सकते, लिखने में सक्षम हैं, उनके लिए कोई बात नहीं, परमेश्वर ने सिखाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लिख सकते हैं तो आप अच्छा है, लिखें, करें। तो हम क्या है, हम परमेश्वर तक, क्या जीत भाई, हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। क्यों पहुंच सकते हैं, बताइए जी, क्या कारण है। हमसे प्रेम करता है, भाई हमने नंबर वाइज जो बताया उसके अनुसार करें तो वो क्या है, वो परमेश्वर मन में, हमारा परमेश्वर क्या है, नम्र है और मन में दीन है, इसलिए हम उस तक पहुंच सकते हैं। और अगला कारण क्या बताया था, हम उस तक पहुंच सकते हैं क्योंकि उसे हमारा ध्यान है। फिर हम उस तक इसलिए पहुंच सकते हैं क्योंकि वो हमसे प्रेम, थ्री रीज़न हम उस तक पहुंच सकते हैं। आप देखें, आप जैसे क्लास में पढ़ते हैं ऐसे पढ़ें बाइबल को भी, बाइबल की शिक्षाओं का ऐसे लेने का प्रयास करें, तब आपके अंदर बैठी हुई चीज़ें अंदर समा जाए। फिर आपसे कोई पूछेगा क्यों परमेश्वर तक कैसे पहुंच सकते हैं, क्यों पहुंच सकते हैं, क्योंकि उसने 11:28 में क्या कहा कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हमारा परमेश्वर नम्र और क्या मन में दीन, इसलिए हम उस तक पहुंच सकते हैं और हम तक पहुंचते हैं। और पहला पत्रस 5:7-8 में क्या लिखा गया है, अपनी सारी चिंताएं, क्योंकि उसको तुम्हारा, वो हमारा ध्यान रखता है, इसलिए वो हम तक या हम उस तक पहुंच सकते हैं। और तीसरी बात, यीशु मसीह ने कहा मैं पिता से विनती नहीं करूंगा, पिता तो आप ही तुमसे प्रेम करता है। तो क्यों हम उस तक पहुंचते हैं, हम तक पहुंच सकता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, या वो हमारी चिंता करता है, वो नम्र और मन में दीन है। तो हमें मसीह के अंदर स्तर जो परिपक्वता के अंतर्गत हमें इन बातों को हमें समझना है, इन बातों को देखना है। आने वाले दिनों के अंदर हम
पवित्र आत्मा के बारे में, यीशु के बारे में और वचन के बारे में देखेंगे। आज हम एक अगले दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर हम बातचीत करेंगे। जैसे प्रभु का आत्मा हमें अगुवाई करेगा, आने वाले दिनों के अंतर्गत हम इन चीज़ों को देखेंगे कि यीशु के बारे में। अब आपसे कहते हैं हम सब कुछ जानते हैं, आपसे कहे हम अभी सब कुछ स्टडी कर रहे हैं यीशु के बारे में, तो आप भी स्टडी करें यीशु कौन है, कैसे उसने किया, क्यों यीशु सामर्थ्य है, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। लेकिन आज हम एक नए विषय के ऊपर थोड़ी सी बातचीत कर कर आगे उसमें बढ़ेंगे, और वो हमारा विषय है परमेश्वर मुझ में क्या देखना चाहता है। परमेश्वर को आपसे कहना चाहते हैं इन दिनों में हमारा ध्यान इस बात पर होने पाए कि परमेश्वर मुझ में क्या देखना चाहता है, या दूसरे शब्दों में परमेश्वर मेरी कौन सी बात से प्रसन्न होगा, परमेश्वर मेरी लाइफ में क्या देखना चाहता है, परमेश्वर मेरे जीवन में कौन सी बात को देखना चाहता है जिससे वो प्रसन्न हो जाए। और सारी हमारा आत्मिक जीवन इसी बात में निर्भर करता है कि परमेश्वर कितना अधिक मुझसे आपसे प्रसन्न है, बस इसी पे है। और अगर हम इस बात को अपने लाइफ में उतार लें, हमारा ध्यान इस बात पे हो जाए, हम चलते उठते बैठते मेरा ध्यान यही हो कि परमेश्वर मुझसे क्या चाह। जब आप बाजार में जाते हैं, घर में जाते हैं, या पाप में लोगों के बीच में रहते हैं, उस समय आपका विचार ये होना है प्रभु मुझ में क्या देखना चाहता है, क्या चाहता है। हम जीवन के अंतर्गत आशीष और बरकतों को प्राप्त करेंगे। आज हम कहें हमारा पूरा दुनिया में दिक्कत क्या है, लोगों का पूरा ध्यान इस पर है कैसे मुझे आशीष मिले, कैसे मुझे बरकत मिले। आपसे कहें ये आशीषें, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, एक वचन हमारे साथ पढ़ें, मत्ती 6 निकालें और उसका 6 निकालें मेहरबानी से, और कोई पढ़े 6 का 33 पढ़े, 6 का 33 पढ़े। हाँ, इसलिए पहले तुम हाँ जी ध्यान से सुने, परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। क्या कह रहा, कह रहे ये सब वस्तुएं क्या मिल, ऊपर लिखा हुआ है। क्यों चिंता कर रहे हो, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, यानी कि रोटी कपड़ा मकान। प्रभु कह रहा है तुम्हें मिल जाएगा, चिंता ना करो। लेकिन आज मसीही जीवन के अंदर मसीह क्या कर रहा है, यही सोच रहा है कैसे उसे मिले, कैसे उसे मिले, और इसके लिए वो प्रयास कर रहा है, मेहनत कर रहा है और कई प्रकार की बातों के पीछे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है पहले अगर तुम ये करोगे तो क्या होगा, तुम्हें ये सब मिल जाएगा। अब हमारे जीवन के अंदर यानी कि इसका अब, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, लोग जीवन में यहाँ हैं, वो कह रहे हैं मिले कैसे, हमें तो चाहिए चीज़ें, हम कुछ करना नहीं चाहते, हमें चाहिए, और कुछ ऐसा कर रहे हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता। आज आपसे कहना चाहते हैं, मुझे आपको अपने जीवन में इस बात को देखना है कि मेरे जीवन में परमेश्वर क्या चाहता है, मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर किस चीज़ की अपेक्षा करता है। तो इसके लिए हमें परमेश्वर के हमारे जीवन से क्या चाहता है, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से, या मेरे और आपके जीवन के अंतर्गत, मेरे और आपके जीवन के अंदर परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन मसीही गुणों से भरा हो। लिख ले अपने हृदय पटिया पर, कॉपी पर, किताब में लिखना चाहते तो अच्छी बात है, नहीं लिखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने जीवन के हृदय की पटिया पे लिख ले, परमेश्वर मुझसे चाहता है कि मेरा जीवन मसीही गुणों से भरा हो। मसीह के गुण मेरे अंदर होने चाहिए, मसीह के गुण मेरे जीवन के अंतर्गत होनी चाहिए। तो मसीह के गुणों को 2 भागों में बांटा गया है, हमने बांटा है। मसीह के गुण के अंदर पहला वो गुण जो परमेश्वर ने बताए, एक ऐसे गुण है जो परमेश्वर ने बताए, परमेश्वर ने कुछ एक गुण बताए हैं जो हमारे जीवन में होना चाहिए। और दूसरे जो गुण हैं उन्हें कहते हैं, कहना हमने बांटा उसे कहा है परमेश्वर ये गुण हमारे जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर
या कह सकते हैं परमेश्वर के गुण। एक तो वो गुण होने चाहिए जो परमेश्वर ने बताए, दूसरा जो मसीह गुणों के अंदर वो गुण होने चाहिए जो परमेश्वर में है। परमेश्वर में कुछ गुण हैं, परमेश्वर कुछ गुणों से भरा हुआ है, परमेश्वर कुछ गुण पाए जाते हैं और आपको कहना चाहते वो गुण मुझ में आप में भी पाए जाने चाहिए। आज हमारे जीवन के अंतर्गत परमेश्वर हमें चाहता है कि हम मसीह गुणों से भरे हों। तो मसीह गुणों को दो भागों में बांट सकते हैं। एक वो गुण है जो परमेश्वर ने बताए हैं, एक वो गुण है जो कि परमेश्वर में पाए जाते हैं। तो अब आप अगर आपसे पूछें बताइए परमेश्वर ने कौन से गुण बताए, आपको मालूम है कौन से ऐसे गुण हैं जो परमेश्वर ने बताए कि हमारे अंदर होने चाहिए? पवित्र बनो और नम्र बनो, दीन बनो। हाँ जी, और भी कोई बोले? प्रेम रखो। अच्छा, आप कुछ बोल रहे थे? सच्चाई पे चलो। और कुछ? यीशु का स्वभाव हमारा स्वभाव हो। बिल्कुल। और बताइए। गुड, बोलिए। जो कुछ बोल रहे हैं आप सही बोलेंगे, जो कुछ बोलेंगे आप सही बोलेंगे। बोलिए और क्या परमेश्वर ने बताए। अगला परमेश्वर गुण। परमेश्वर के क्या गुण हैं जो हम में होने चाहिए? जो परमेश्वर है वो हमारे अंदर होना चाहिए। कौन सी बातें? परमेश्वर दीन है, दीन बने। बिल्कुल। क्षमा करने वाला, बिल्कुल ठीक है। और है जी, हाँ, दया करने वाला, बिल्कुल ठीक है। सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल राइट बोल रहे हैं आप सब लोग। हाँ, और बताएं। और बोले सुनीता जी, निकिष्ट जी। पवित्र, परमेश्वर पवित्र, पवित्र बनाओ। और बेटा रीमा कुछ बोलो। परमेश्वर गुण। दयालु बनिए, परमेश्वर दयालु है। तो यानी कि है जी, कृपा करुणा, बिल्कुल ठीक। तो परमेश्वर के गुण ध्यान रखें, हमें अपने मसीह गुणों से हमारा जीवन क्या होना चाहिए? भरा होना चाहिए। और इसके अंतर्गत मसीह गुणों में पहली बात है जो परमेश्वर ने बताए। ध्यान रखें, जो परमेश्वर ने बताए हमारे जीवन में, परमेश्वर ने जो गुण बताए हैं वो हमारे जीवन में होने चाहिए। अब परमेश्वर के द्वारा बताए हुए दो गुण हैं। परमेश्वर ने गुण बताए तो परमेश्वर के द्वारा बताए गुणों को दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो गुण है, कौन सा? बोले, एक तो क्या गुण है? तो एक तो गुण है आत्मिक गुण, आत्मिक, और एक है व्यवहारिक, जिसे इंग्लिश में प्रैक्टिकल बोल सकते हैं, स्पिरिचुअल। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं आपको परमेश्वर के लोगों। हमारे जीवन में परमेश्वर के द्वारा बताए गुणों में परमेश्वर ने हमें बहुत से आत्मिक गुण बताए हैं और परमेश्वर ने हमें बहुत से व्यवहारिक गुण बताए हैं। और अब आपको कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए जिस बात को हम बोल रहे हैं, मेरे और आपके जीवन में इन दोनों चीजों में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? है जी, क्या होना चाहिए? है जी, है जी, नहीं, इन दोनों गुणों में क्या होना चाहिए? समानता। और इन दोनों गुणों में क्या होना चाहिए? बैलेंस, है ना? क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? आज बहुत से लोगों के जीवन के अंतर्गत परेशानी कारण क्या है? वो परेशानी कारण ये है, वो केवल ये सोचते हैं मुझे आत्मिक बनना है। मुझे क्या बनना है? आत्मिक। बस मैं आत्मिक बन गया, मैं स्वर्गदूत बन गया, अब स्वर्ग की आशीष मेरे जीवन में है, मैं बोलूँगा वैसा हो जाएगा, मैं छूऊंगा तो आदमी गिर जाएगा, मैं बोलूँगा तो हो जाएगा। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं व्यवहारिकता नहीं है। परमेश्वर के नज़रों में क्या है? आपसे कहना समझिए, आज बहुत सी जगहों पर कई मिस्टेक की जाती है, कलीसियाओं में गलती की जाती है, लोगों में गलती की जाती है। वो सोचते हैं मुझे परमेश्वर के द्वारा बताए गए आत्मिक बातें मेरे जीवन में होनी चाहिए, व्यवहारिकता से मुझे कोई मतलब नहीं। आपसे कहना चाहते हैं 100% ही और शी इज़ रॉन्ग। वो अपने जीवन के अंतर्गत परमेश्वर की उस आशीष का आनंद नहीं ले सकेगा, लगेगी जो परमेश्वर ने उसके लिए रखी है। वो जीवन के अंतर्गत बेचैनी में जिएगा, वो जीवन के अंतर्गत निराशा में जिएगा, वो जीवन के अंतर्गत उथल पुथल उसके जीवन के अंदर होती रहेगी। उसे लगेगा क्या है, फिर वो कहेगा क्या कारण है,
वो कई बार लोगों से भी कहेंगे, पास से कहेंगे, पास साहब क्या बात है, मैं आत्मिक बातें तो सारी अब निभा रहा हूँ। आत्मिक बातें अभी बताएंगे क्या क्या आत्मिक बातें हैं। बोले मैं सारे आत्मिक काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे अंदर क्या है, एक बेचैनी सी महसूस हो रही है, एक मुझे विचलितता लग रही है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आपसे कहना चाहते हैं, आपसे वैसे अगर कोई ऐसा है तो आपको कह रहे हैं आप गलत नहीं है। बस क्या है, उस ट्रैक के साथ साथ पटरी हमेशा कितने ट्रैक पे चलती है, 2 पे चलती है, सिंगल पे नहीं चलती। कब क्या पता आने वाले दिनों बना दे, वो अलग बात है। अभी तो क्या है, पटरी क्या चलती है, 2 पहियों पे, 2 पहियों पे चलती है, 2 ट्रैक पे चलती है, एक पे। तो याद रखे, ऐसे ही परमेश्वर के जो गुण है ये, अगर क्या हो, सोचे ट्रेन है, एक छोटा रे बड़ा हो जाए तो क्या होगा, ट्रेन चलेगी क्या। तो याद रखे आत्मिक, ये ध्यान रखे परमेश्वर के द्वारा बताए गुणों में भी ये दोनों जो ट्रैक हैं आपके बराबर चलने चाहिए। आत्मिकता आपका व्यावहारिकता, आपकी आत्मिकता आपका व्यावहारिकता, यानी दोनों, अब दोनों तो 2 पे हाथ वो नहीं है, यानी दोनों साथ साथ चलने चाहिए, दोनों एक साथ, बोला क्या है, दोनों एक साथ ही चलने चाहिए। आपके जीवन में, मेरे जीवन में आत्मिकता बहुत हाई हो जाए अच्छी बात है, उसके साथ साथ व्यावहारिकता भी बहुत हाई होना चाहिए। अगर आत्मिकता केवल हाई है, व्यावहारिकता नहीं है, आपसे क्या फेल हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का दास पहले क्या कहता है, 1 कुरिन्थियों 12वें अध्याय में क्या लिखा गया है, पढ़े, जल्दी से पढ़े, 1 कुरिन्थियों 12:1 को पढ़े। हे भाइयों, हाँ, आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। और फिर उसके आगे अगर आप पढ़ोगे क्या मिलेंगे, सारे आत्मिक वरदान। कितने आत्मिक वरदान हैं, कितने हैं जी, 9 हैं। घबराए नहीं, बोले जोर से, 9 हैं। कितने आत्मिक वरदान हैं, 9 हैं। पौलुस वहाँ कहता है, हे भाइयों और बहनों, इंग्लिश में राइट वर्ड में ब्रदरन है, जिसका मतलब है ब्रदर एंड सिस्टर, भाई और बहन, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। और फिर वो वहाँ 9 आत्मिक वरदानों का वर्णन करता है। वहाँ पर वो 9 आत्मिक वरदानों के बारे में क्या करता है, बातचीत वहाँ पर करता है। बुद्धि के वचन का वरदान, ज्ञान के वचन का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, अन्य भाषा बोलने का वरदान, अन्य भाषा के अर्थ का वरदान, और सामर्थ्य के काम करने का वरदान, चमत्कार, वो कह सकते हैं बड़े बड़े काम, चमत्कार करने का वरदान, और आत्मा परख का वरदान, भविष्यवाणी का हो गया, और भविष्यवाणी का हो गया। हाँ जी, और क्या है बताइए, बुद्धि के ज्ञान का वचन, ज्ञान के वचन का, भविष्यवाणी का, अन्य भाषा का अर्थ का, सामर्थ्य के काम, बड़े काम, आत्मा परख, और क्या है, चंगाई का वरदान। ठीक है, तो ये 9 वरदानों के बारे में वो क्या करता है, 1 कुरिन्थियों 12वें अध्याय में वो क्या कर रहा है, बात करता है। वो कहता है तुम्हारे अंदर ये होना चाहिए, लेकिन चलते चलते आखिरी, उसका आखिरी पढ़े, 12वें के आखिरी लाइन पढ़े, क्या कहता है, परंतु ये सब, हाँ, कहाँ पढ़ रहे भैया, 12 का लास्ट, हाँ हाँ पढ़िए, हाँ जी 12 का लास्ट, हाँ, सर ध्यान सुने क्या कहते हैं, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बता दो। क्या कह रहा है, बोला ये वरदान ये है, बोला रुको इससे भी बड़ी बात बताता हूं, और बताता क्या कहता है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूत, वो कह रहा है बढ़िया है, तुम चमत्कार मनुष्यों की बोलिया, मनुष्य बोलिया बोले, भविष्यवाणी कर सको, तुम अन्य भाषा बोल सको, तुम्हारे अंदर विश्वास हो, पहाड़ों को हटा देने विश्वास हो, लेकिन क्या ना, वो कह रहा है प्रेम ना हो। यानी पौलुस क्या कह रहा है, पौलुस कह रहा है गुड, अच्छी बात है, आत्मिक वरदान है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन के साथ साथ मैं तुम्हें ये बताता हूं, इन सारी चीज़ों के साथ साथ क्या है, तुम्हारे जीवन के अंदर प्रेम, यानी कि व्यवहारिकता। वो कह रहा है प्रैक्टिकल, समथिंग मस्ट बी प्रैक्टिकल। वो कह रहा है इससे ज़्यादा बढ़िया है, तुम पहाड़ों को हटाने वाला तुम्हारा विश्वास है, बहुत अच्छा है, लेकिन यदि प्रेम नहीं तो क्या है, ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई, जानते हो कैसे होती, कहते हैं ना थोथा चना बाजे घना, वो वैसा ही होता है। थोथा चना क्या होता है, बुझता बहुत है ना, आवाज़ बहुत आती है, जानते कैसे थोथा चना, जानते हैं, ला के दिखाना कभी, है ना
वो क्या थोड़ा चना बाजे घना, यानी उसमें है कुछ नहीं, परमेश्वर नजरों में कुछ नहीं है। बोला ठीक है, तू पहाड़ों का हटाने में विश्वास होगा तेरे अंदर, लेकिन मेरी नज़रों में तू क्या है, क्या है, तो कुछ भी नहीं है। तो अन्य भाषा का अनुवाद कर सकता है, बहुत बड़ी बात है। वो ये नहीं कह रहा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें, इसका मतलब ये नहीं कह रहा पौलुस कि तुम्हारे अंदर भविष्यवाणी का वरदान या विश्वास का वरदान नहीं होना चाहिए। वो कह रहा है ये सब होना तो चाहिए, लेकिन के साथ साथ तुम्हारे जीवन में प्रेम होना चाहिए, व्यवहारिकता होनी। और इसके आखिरी में और स्पष्ट करता है, पहला कुरिन्थियों 13:13 पढ़े, क्या कहता है, अब विश्वास, आशा, प्रेम, इस तरह क्या कह रहा है, वो कह रहा है ध्यान रखो कि विश्वास भी होना चाहिए, तो तुम्हारे अंदर आशा भी होना चाहिए, तुम्हारे अंदर प्रेम भी होना चाहिए। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, मेरे आपके जीवन के अंतर्गत इस बात को हमें परमेश्वर के गुणों के बारे में जब हम बातचीत कर रहे हैं, तो आपसे कहना चाहते हैं, आपके मेरे जीवन में मसीही गुणों के अंतर्गत आत्मिक गुण भी होने चाहिए और व्यावहारिक गुण भी होने चाहिए। आपके मेरे जीवन के अंतर्गत आत्मिकता का साथ साथ व्यवहारिकता भी होनी चाहिए। अगर आपके पास बहुत बड़ा वरदान है, लेकिन आपके पास कोई आना ही नहीं चाहता, क्या करोगे? बोले पैसा तो बात करते नहीं है, उनके पास कहाँ से जाएं? वो तो हमेशा बस अपनी धुन में धुन रहते हैं, वो तो मोटरसाइकिल में घूमते रहते हैं, है ना, वो तो सुनते ही नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है? आपसे कहना चाहते हैं ऐसे हम नहीं हैं, आमीन तो बोल दो। तो आपसे कहना चाहते हैं, मुझे आपको इस बात को समझना है, हमारे जीवन के अंतर्गत जो बात है उसमें व्यवहारिकता भी साथ साथ चलती है। और जब आप ऐसे, हमारा यीशु मसीह क्या था, मेरा आपका यीशु मसीह पहाड़ पे जाता था, दुआ करता, प्रार्थना करता, लेकिन तुरंत आकर क्या करता, भीड़ में लोगों से मिलता था, कोड़ियों को गले लगाता था। वो ये नहीं कहता मैं आदमी को भैया दूर रहे, मैं प्रार्थना करके आया हूँ, मेरे अंदर सामर्थ बहरी है, बस लग जाओ लाइन में, है ना, अब मैं तुम्हारे लिए क्या दुआ करूँगा। क्या ऐसा लिखा है, एक कोड़ी दौड़कर उसके पास आया, उसने उसे छुआ, गले लगाया। आपसे कहें, मेरे आपके जो आत्मिकता है गुड, आप प्रार्थना करने वाले आत्मिक गुणों से भरे हुए, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन आपका व्यवहारिकता भी होने पाए। आपकी आत्मिकता जब चमकेगी, मेरी आत्मिकता जब चमकेगी, जब मेरे अंतर्गत एक व्यवहारिकता होगी, लोग मेरी तरफ खींच के चले आएंगे। हमेशा एक बात हम कहते हैं, एक बार फिर कहना चाहते हैं, आपके मेरे संदेश को स्वीकार करने से पहले, आप चाहते हैं आपका संदेश स्वीकार किया जाए, आप चाहते हैं आपका गीत पसंद किया जाए, आप चाहते हैं आपका संदेश पसंद किया जाए। आपसे कहना, कोई भी आपके मेरे गीत को, संदेश को पसंद नहीं करेगा इससे पहले कि वो मुझे या आपको पसंद करे। आपके संदेश से पहले लोग आपको ग्रहण करना चाहिए। अगर आपने मुझे ग्रहण किया, मेरा संदेश आसानी से आपके अंदर पड़ जाएगा। अगर आपने मुझे ही ग्रहण नहीं किया, कई बार अपने यहाँ नहीं, कई बार लोग हैं बोलते हैं ये बोले, फिर पीछे बोलते हैं, अरे बोलते बड़ी बड़ी बातें रहा था, इसका जीवन क्या है, इसका जीवन क्या? हमने देखा है, बोल तो रहा था नम्र बनो, दीन बनो, ऐसा करो वैसा करो, हमने देखा था। ये कल भाई साहब ने कहा था एक गिलास पानी लाना, बोले चला गया था। भाई साहब पीछे से आवाज़ लगा रहे थे, आना आना, बोले ऐसे कर रहा था। आपसे कहना चाहते हैं, आपके संदेश को कोई ग्रहण नहीं करे। यहाँ से कितना भी हम कहें, आपकी नहीं, मैं यहाँ से बोल दो, बढ़ा दो आवाज़ और फुल आवाज़ें बोलूँ, यीशु मसीह तुमसे प्रेम कर रहा, फुल आवाज़ें बोलूँ, कुछ भी आपके जीवन में होने वाला नहीं है यदि आपने मुझे ग्रहण नहीं किया। लेकिन अगर आपने मुझे ग्रहण किया है, मैं यहाँ से बोलूँगा, परमेश्वर आपके जीवन को छू रहा है, 100% आपको छुएगा। परमेश्वर कार्य को आप देखेंगे। आपसे कहना चाहते हैं, मेरे आपके जीवन के अंतर्गत, आप मेरे जीवन के अंतर्गत आत्मिकता के साथ साथ क्या होनी चाहिए, व्यावहारिकता हमारे जीवन में होनी चाहिए। हम बड़ी डिटेल से इस बात को देखेंगे और आने वाले दिनों में दबाव डालेंगे लोगों के ऊपर कि तुम्हें आना है ना। तो आप लोग भी दबाव डालना, किस पर? अपने परिवार वालों पर, अपने भाई पर, बहन पर, लोगों पर, पत्नी पर, पति पर। आओ हम कुछ बातें सीखें। आपसे कहे, जब आत्मिकता, व्यवहारिकता आपकी लाइफ में होगी, आपका जीवन बनेगा, आपका परिवार बनेगा, आपका आत्मिक जीवन बनेगा, आपकी स्थिति ठीक होती चली जाएगी। आपसे कहना चाहते हैं, हमारी आत्मिकता के अंतर्गत बहुत सी बातें हैं। अगले, अभी हमारा टाइम हो गया है, 9:30 हो गया, अगली बार आपसे हम बातचीत करेंगे। हमारी जो आत्मिक बातें हैं उनके बारे में हम जानते हैं क्या हमारी आत्मिक बातें हैं, लेकिन उन आत्मिक बातों को करना कैसे है, राइट वे में कैसे करना है, हम इस बात को देखेंगे। आत्मिक बातों को जानना बहुत अच्छी बात है। आने वाले दिनों के अंतर्गत हम
व्यवहारिकता में, आत्मिकता में एक साथ चलकर परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। गलतफहमी मत रहिए, गलतफहमी में मत रहना कि परमेश्वर केवल आत्मिकता को पसंद करता है, परमेश्वर व्यवहारिकता को भी पसंद करता है। मेरी आपकी आत्मिकता व्यवहार जब साथ साथ चलेगी, हम परमेश्वर के अद्भुत काम को देखेंगे, हम परमेश्वर की सामर्थ को देखेंगे। मैं कहूँ मेरे जीवन में बहुत बड़ी सामर्थ हो, लेकिन लोग ही मुझसे कनेक्ट ना हो, तो वो सामर्थ कोई काम की नहीं। लेकिन जब मेरे जीवन के अंदर लोग देखेंगे, अरे हाँ पास साहब कहीं बुला लेंगे, आ जाएंगे, आपसे कहना चाहते हैं, जब आप बड़े लोगों के साथ मिलवाने के लिए बुलाओगे, छोटे लोगों के साथ मिलवाने के लिए बुलाओगे, आप कहीं भी बुलाओगे, वहाँ परमेश्वर बहेगी और उनका जीवन में बदलाव आएगा, परमेश्वर का काम होगा, परमेश्वर की सामर्थ बहेगी। आइए इन दिनों के अंदर एक दुआ करें, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर, मैं आत्मिक बातों में, व्यवहारिक बातों में, परमेश्वर आपके जो आत्मिक गुण हैं उनको जो आपने मुझे बताए हैं, प्रभु ने आत्मिक गुण बताए हैं, परमेश्वर ने व्यवहारिक बातें बताइए, प्रभु मैं आत्मिक और व्यवहारिक दोनों बातों को समझकर आगे बढ़ सकूं। और आपसे कहना चाहते परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। प्रभु आपको महिमा देते हैं, आप हमारे जीवित प्रभु हैं। घर जाकर आप जरूर 1 कुरिन्थियों 12वें अध्याय के पहले वचन को और इसके आखिरी वचन को और फिर 1 कुरिन्थियों 13:1 को जरूर पढ़ें, जहाँ पर पौलुस कहता है, मैं नहीं छे भाइयों बहनों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों से वंचित रहो या इनके बारे में अनजान रहो। फिर वो आगे बढ़कर कहता है कि देखो मैं तुम्हें इससे भी बड़ी बात बताता हूँ। आपसे कहना चाहते आज घर जाकर 1 कुरिन्थियों 13वें अध्याय के सामने अपने जीवन को रखना, अपने व्यक्तिगत जीवन को रखना, अपने भाई बहन पति पत्नी के जीवन को मत रखना, अपने जीवन को रखना। क्या आपके अंतर्गत ये बातें हैं या केवल पौलुस कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं मुझसे आपसे बात तो नहीं कर रहा, प्रभु का आत्मा जो कह रहा हो कि तू तो छनछनाती झांझ और झंझनाता हुआ पीतल है, ठनठनाता पीतल झनाती झांझ है, तेरे अंदर सब कुछ है, विश्वास है, पहाड़ों को हटाने वाले विश्वास है, तो अपनी देहों को जलाने के लिए दे सकता है, लेकिन व्यवहारिकता ना होने कारण से प्रभु कहता है कोई काम का नहीं। लेकिन आप और मैं इन दिनों के अंतर्गत प्रभु के काम के लिए बने। इन दिनों में परमेश्वर हमें और आपको प्रयोग करना चाहता। खुदा के लोगों, हम आपको फिर कहना चाहते हैं, अब वो समय आ गया कि परमेश्वर कलीसिया के अंदर, कलीसिया के लोगों के द्वारा बड़े काम को करने जा रहा है, अद्भुत काम को करने जा रहा है। लेकिन वो तब तक और उस व्यक्ति को कभी यूज़ नहीं कर सकेगा, वो जन को कभी यूज़ नहीं करेगा जो परमेश्वर के स्टैंडर्ड पर राइट खड़ा हुआ नहीं है। परमेश्वर को, प्यारे परमेश्वर लोग, परमेश्वर को बड़ी भीड़ चाहिए। यदि भीड़ ना हो तो अकेले को के द्वारा भीड़ को खड़ा कर देगा। मूसा अकेला था, खुदा के साथ अकेला खड़ा हुआ, मिस्र में अकेला था, लेकिन वो अकेला जब खुदा की बात को मानता रहा, खुदा का वचन बताता है 25 लाख से ज़्यादा लोगों का वो अगुवा बन गया। आपसे कहना चाहते हैं, यदि मैं अकेला खुदा के साथ चलूँगा, परमेश्वर आने वाले दिनों में लाखों अरबों करोड़ लोगों को मेरे साथ भेज देगा, मेरे पास भेज देगा, कलीसिया में भेज देगा, जहाँ पर पासवानी कर कर खुदा की महिमा करूँगा। परमेश्वर के लोगों, आपसे कहना चाहते, खुदा आपके द्वारा भीड़ को, आपके द्वारा लाखों लाखों लोगों को ब्लेस करना चाहता है, आशीष देना चाहता है। लेकिन सवाल ये है, क्या आप अकेले खुदा के साथ खड़े हैं? क्या आप अकेले खुदा की बात को मानने के लिए खड़े हैं? बिल्कुल ठीक है, आपका पड़ोसी शायद सही नहीं चल रहा होगा, शायद हो सकता है आपके पास बैठा भाई या बहन ठीक प्रभु में नहीं चल रहा होगा, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं। मूसा ने कभी नहीं कहा मेरी बहन तो ठीक नहीं है, मेरा भाई तो ठीक नहीं चल रहा, ये लोग तो ठीक नहीं चल रहे। उसने, खुदा ने जो कहा वो चलता चला गया। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर के बड़े काम को देखने के लिए आपको व्यक्तिगत तौर से अपने आप को परमेश्वर के आत्मिक और व्यवहारिक बातों के लिए अपने आप को समर्पित करना होगा। उसके बाद आपको कहना चाहते हैं, परमेश्वर आपको लाखों लाखों लोगों के लिए एक ब्लेसिंग कारण ठहराएगा। मैं अपनी आत्मा में आने वाले दिनों में अपने आपको लाखों करोड़ों लोगों के लिए ब्लेसिंग का कारण बनता हुआ देख रहा हूँ। मैं अपने जीवन के अंदर बातों को होता हुआ देख रहा हूँ। मैं अपने जीवन के अंदर आत्मिक व्यवहारिक बातों को पूरा करने के लिए अपने आप को मैं समर्पित कर रहा हूँ। आइए अपने आप को समर्पित करें। खुदा के लोगों, खुदा से कहें, परमेश्वर मैं अपने आप को आत्मिक बातों के लिए और तेरे वचन के अनुसार व्यवहारिक बातों के लिए समर्पित करता हूँ। मैं तेरे गुणों से भरकर चलना चाहता हूँ, मैं तेरे गुणों से भरकर चलना चाहता हूँ। खुदा, इसका कोई महत्व नहीं लोगों ने मेरे साथ क्या व्यवहार किया। आपसे कहना चाहते, कई बार ऐसा होता है यूसुफ के समान, जब लोगों के साथ भला आप करते हैं, आपको भलाई का बदला भलाई में नहीं मिलता। चिंता ना करें,
उस व्यक्ति के लिए तो वो व्यक्ति जीवन भर उसी पोस्ट पे बना रहा, लेकिन यूसुफ उसी जगह पर प्रधानमंत्री बन गया। आपको कहना चाहते हैं जिन लोगों के साथ आपने भला किया है, अगर उन्होंने आपके साथ भला नहीं किया तो चिंता ना करें। आपको कहना चाहते, उन लोगों के बारे में बताना चाहते जहां वो आज हैं कल भी वहीं होंगे, आने वाले सालों में वहीं होंगे। लेकिन अगर आपने उनकी भलाई के बदले उन्होंने जो आपके लिए भलाई के बदले बुराई की है, आपने उनके लिए बुराई का विचार ना कर कर उन्हें आशीष का विचार किया है, तो आप तो कहना चाहते आपका स्तर बढ़ने जा रहा है, आप ऊंचाई की ओर जा रहे हैं, आप महिमा की ओर जा रहे हैं, आप उस सिंहासन की ओर जा रहे हैं जो खुदा ने आपके लिए तैयार किया है, आप उस कुर्सी की ओर जा रहे हैं खुदा ने जो आपके लिए तैयार की है, आप उस ऊंचाई के लेवल पर जा रहे हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है। विश्वास करते हैं तो बोले आमीन। ताली बजाकर खुदा को महिमा दे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए और परमेश्वर की महिमा करे कि परमेश्वर आपको एक ऐसे स्तर पर ले जाने के लिए तैयार कर रहा है जिसके बारे में आपने नहीं सोचा, आपके परिवार ने नहीं सोचा, आपके माता पिता ने नहीं सोचा, लेकिन आज की रात यीशु के नाम से अपने आप को समर्पित करें। लाबाशा काला रा 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 लाबाशा दा बाला रा रा। परमेश्वर की बातों के लिए, खुदा की बातों के लिए आपको कहना चाहते परमेश्वर वो कर सकता है जो इंसान कभी नहीं कर सकता। परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए सब कुछ कर सकता। आज दिन में हम याकूब के जीवन को जब पढ़ रहे थे, आनंद आया कि कैसे परमेश्वर ने एक भगोड़े इंसान को आशीष का कारण बना दिया और उसके बाद लोगों ने कहा, उसके ससुर ने कहा, उसके प्रियजनों ने कहा तेरे कारण हमारे घर में आशीष आई है, तू यहाँ से ना जा। आज की रात आपसे कहना चाहते आपका मेरा जीवन खुदा के साथ ऐसा हो कि लोग कहने पाए कि तेरे कारण से हमारे जन्म में आशीष आई है, हम भी यही जीवन जीना चाहते हैं। थैंक यू जीसस। महान और जीवित अनुग्रहकारी पिता तुझे महिमा देते हैं। कोई भी एक जन मेहरबानी से प्रार्थना मगवाई करे, दुआ करे कि हम परमेश्वर की महिमा की बातों में ऐसे बढ़े, उसकी महिमा हम में से हर एक के जीवन के द्वारा होने पाए और परमेश्वर की महिमा के अंतर्गत आगे बढ़ते चले जाएं। थैंक यू। समय के लिए पिता परमेश्वर, पूरा दिन भर पिता आपने हम सबको संभाल के रखा, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु आपने इस कलीसिया के परिवारों को प्रभु अपनी आशीषों अपरंपार आशीषों से आशीषित किया, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु आपके कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर। जैसा कि आपका वचन कहता है, हे प्रिय मेरी ये प्रार्थना है जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहने पाए। हम दुआ करते पिता परमेश्वर, जब आपकी ये शिक्षा प्रारंभ हुई है पिता परमेश्वर, कम आत्मिक रोल के साथ प्रभु एक व्यवहारिक रोल भी अदा करने पाए। हम विनती करते पिता परमेश्वर आपके दास के लिए पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में और भी गहरी गहरी शिक्षा को हमारे सम्मुख लेके आने पाए पिता परमेश्वर, और आपका आत्मा इस कार्य में उनकी सहायता मदद करने पाए पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है मुझसे लोगों कर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपके ना हम परमेश्वर पिता जीरो है पिता परमेश्वर, पर जब आप हमारे साथ खड़े हो जाते पिता परमेश्वर हम 10 गुना बढ़ जाते पिता परमेश्वर। हम दिल की गहराई से आपका धन्यवाद करते प्रभु कि आप हमें पिता परमेश्वर एक परमेश्वर बड़े बड़े परमेश्वर का सभा के लिए तैयार कर रहे पिता परमेश्वर। छोटे जुर्म में देख रहे और विश्वास की आंखों से देख रहे पिता परमेश्वर, आप अपनी कलीसिया को आप अपनी आत्मा के द्वारा बढ़ाने जा रहे पिता परमेश्वर। आप परमेश्वर जिस प्रकार 40 सालों के अंदर प्रभु इजराइलियों को तैयार किया प्रभु, माना कि एक समय लग रहा है, पर हम धन्यवाद करते प्रभु कि आप हमें तोड़कर नया बना रहे पिता परमेश्वर। आप कुछ काट और छांट करके एक अच्छा और प्रभु उपजाऊ पौधा हमें बनाने जा रहे प्रभु, भी एक ऐसी शाखा बनाने जा रहे पिता परमेश्वर जिससे कई शाखाएं जुड़कर तेरे नाम की महिमा करेगी पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते प्रभु जो कुछ परमेश्वर पिता बोल रहे हैं, हम आने वाले दिनों में इन बातों को अपनी परमेश्वर सांसारिक आंखों से देखेंगे और बड़ी बड़ी गवाहियों को इसी भवन में खड़े होकर तेरे नाम की महिमा करेंगे खुदा। प्रभु सब बातों को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, कल की सभा पर भी आपकी आशीष बरकत चंगाई को ग्रहण करते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ संसार के तमाम लोगों के साथ विशेष जो इन दिनों में अपने आप को आत्मिकता और व्यवहारिकता में बना रहे उनके साथ बनी रहे, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। आपसे कहना चाहते हैं हमारा परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर